जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। 28 तारीख को मैंने कामाख्या जी से चंडीगढ़ आना था, परंतु रुकना पड़ा, कोई और काम आ गया। तो बोले भाई टिकट आपकी हम कराते हैं वापसी की, आप ये टिकट कैंसिल कर दो। तो फिर अब 29 को आ रहा हूँ, 28 की जगह। मतलब आज साधना उसकी करूँगा शाम को, कल। अभी होटल के कमरे में आया हूँ, परंतु खाली बैठने की आदत है नहीं, खाली बैठा नहीं जाता। तो अब एक वीडियो डाल रहा हूँ और नए प्रयोग से, क्योंकि आप मेरी शक्ल देख देख के ऊब गए होंगे। पीछे जो मैंने वीडियो बनाई, जो भी मुझे 2-3 घंटा, जैसे मैं जाता हूँ कहीं, मंदिर की वीडियो बना ली, कोई सरोवर की, नदी की वीडियो बना ली, बगलमुखी मंदिर की बना ली, ब्रह्मपुत्रा की बनाई, तो वो पीछे चलेगी। और टॉपिक रहेगा कर्जा अगर किसी पे हो गया है तो कर्जा उतारने के उपाय, ये टॉपिक रहेगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, परंतु देखना जरूर, ताकि आप लोगों का फायदा हो। अगर मैं कर्जे के कारण कुंडली के हिसाब से बताऊं, भाई छठे घर का ये है, शनि कराएगा, मंगल कराएगा, वो आम लोगों को समझ से बाहर है। तो मैं सिर्फ, अगर किसी पे कर्जा हो रहा है और वो उतर नहीं रहा, मैं सिर्फ उसके उपाय दे रहा हूं आपको। और बड़े ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो सुनना। तो सब्सक्राइब भी करें और अब आगे भेजे भी, समाज को भी थोड़ा फ़ायदा हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और समाज को फ़ायदा ना हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, अभी लगा रहा हूँ। जय माता दी। देखिए, अगर आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज चाहे लाख रुपए का है तो चाहे 10 लाख का है, कर्जा तो कर्जा ही है। जो इज्जतदार व्यक्ति है वो यही कोशिश करता है कि कर्ज लेना मजबूरी हो जाती है, हर कोई लेता है, परंतु बड़े आसानी से उतारा जाए। तो करना क्या है कि ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ 3 बार करना है। पहला, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। दूसरा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। और अंतिम बार अमावस को ये करेंगे। एक सफ़ेद कागज लेना है और जिसका कर्जा आपने देना है उसका नाम लिख लें और उसके अक्षर गिने, कितने अक्षर बनते हैं उसके। मान लीजिए 10 बनते हैं या 12 या 14, जितने बनते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि कितना कर्जा देना है, मतलब पहले जिसका कर्जा देना है उसका नाम, मान लो आपने राजेश वशिष्ठ का कर्जा देना है तो राजेश वशिष्ठ लिखो, उसके अक्षर। उसके बाद आपने देने हैं नीचे 51 लाख रुपए, मेरे राजेश वशिष्ठ के 51 लाख आपने देने हैं, तो वो 51 लाख लिखो। अब दोनों की गिनती कर लो। किसकी? राजेश वशिष्ठ के पूरे नाम की भी गिनती कर लो और 51 लाख की भी गिनती कर लो। मतलब कोई भी नाम, जिसका भी नाम है वो लिखना है और नीचे जितना पैसा कर्ज लिया उसका, दोनों का वो लिख लेना। अब आपने क्या करना है, इसमें जिस व्यक्ति के पैसे देने हैं उसके नाम क्या आपने निकाल लिया टोटल, भाई 15 बैठते हैं, 10 बनते हैं,
उतने मखाने लेने हैं, सूखे मखाने, और जितनी राशि उसकी देनी है उतने आपने पूरे फूल वाले लौंग लेने हैं। अब जो सूखा मखाने हैं उसमें किसी नुकीली चीज़ सुई वगैरह से छेद कर कर एक सूखे मखाने में एक लौंग की जो अगला हिस्सा होता है, फूल वाला नहीं, जो नुकीला होता है, वो आपने उसके अंदर फिट कर देना है, प्रवेश कर देना है। ऐसे करते रहना है। अगर मखाने जो हैं ज़्यादा हो गए, मान लीजिए आपके मखाने में लौंग लग गए परंतु कुछ मखाने बचे हैं, तो आपने उतने लौंग लेने हैं और अपने ऊपर से 14 बार उल्टा उसार कर, मतलब उल्टा अपने सिर पर उल्टा उसार कर, जैसे हम उसारते हैं, नज़र उसारते हैं, वैसे 14 बार उसार कर उन मखानों में वो जो लौंग है प्रवेश कर देने हैं। और अगर लौंग ज़्यादा है और मखाने कम रह गए तो उतने मखाने लेने हैं जितने कम रह गए, वही लौंग की तरह अपने ऊपर से उसारने हैं और फिर लौंग जो है मखानों में सुई द्वारा, जैसे नुकीली चीज़ द्वारा वो करके, टूटना नहीं चाहिए, मतलब लौंग पहले सुई द्वारा वो करो, फिर उसके अंदर लौंग डालो। तो ऐसे बराबर बराबर हिस्से के, जैसे लौंग और मखाने का मैंने आपको तरीका बताया। इन दोनों सामग्रियों को, मतलब दोनों की एक बन गई ना, लौंग उसके अंदर चला गया, एक सफ़ेद कागज़ पर रखना है और फिर दोबारा 7 बार उल्टा उसारना है। और गाय का उपला समझते ना, जो गोबर से उपला बनता है, गाय के गोबर से जो उपला है, गौशाला से ले आए, क्योंकि आजकल तो लोगों ने गाय पालना, बहुत कम लोग पालते हैं, परंतु हर शहर में अब फ्लैट वाले गाय कैसे पालेंगे, तो गौशाला मिलती है, गौशाला जाएं, वहाँ से उपला लें और उपले पर वो जो कागज़ पे आपने सामग्री रखी उसको आप जलाएं और मन ही मन जब जल रहा हो, मन ही मन प्रभु को, जिसको भी आप इष्ट देवता मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, कहो कि मेरा जल्द से जल्द मेरे को कर्ज मुक्त करो। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये माँ जो है अपना त्रिपुर सुंदरी मंदिर की पैड़ियाँ, जो मैं खड़ा हूँ, ये पैड़ियों के नीचे आकर ये देख रहे हो आप पीछे। तो प्रार्थना करो जल्दी से जल्दी, जब वो पूरा जल जाए, और उसकी राख इकट्ठी करनी आपने, और चलती नदी में, ये नहीं कि आप छोटे से उसमें चले जाओ, छोटे जितना तीव्र पानी होगा उसका, तीव्र गति से पानी चलेगा उसका, उतना ही ज़्यादा असर होगा। मैंने देखा है, अब मेरे चंडीगढ़ के में कोई नहीं है, चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है, भाखड़ा नहर की आती है, परंतु पंचकुला वाले क्या करते हैं, मेरे मित्र घग्गर में चले जाते हैं, बरसाती नदी है जो, वो बहुत कम पानी है, भाई पानी में बहा दिया, पंडित जी ने बोला था, वो असर नहीं करेगा। तो चाहे आपको 30 किलोमीटर दूर जाना चाहिए, 50 किलोमीटर, ये जो पीछे देख रहे हो ये सरोवर है, त्रिपुर सुंदरी में जो सरोवर है, बहुत बड़े बड़े कछुए हैं, पता नहीं वीडियो है या नहीं, होगी तो ज़रूर डालेंगे। तो इस तरीके से चलते पानी में, बरसाती नदी में नहीं, चलते साफ सुथरे पानी में आपने ये करना है। और ये करना है 3 बार, जो मैंने आपको शुरू से तिथियाँ बताई हैं। अगर भूल गए हो तो दोबारा वीडियो देख लेना। तो इसमें मैंने कुछ लोगों को करवाया ये प्रयोग,
100% रिजल्ट है, बाकी आपकी किस्मत। और बाकी आपको एक उपाय दे रहा हूँ दूसरा, ध्यान से सुनना। दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, बुजुर्ग लोग भी देखो, आप दर्शन करो। ये जो है त्रिपुरा सुंदरी में जो सरोवर है, वहाँ इतने बड़े बड़े कछुए हैं। ये मैं इनको कुछ खिला रहा हूँ, आशीर्वाद भी ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा ही हाथ है और ये आके बेचारा खा रहा है बड़े प्यार से। तो दूसरा उपाय सुनो, वीडियो भी देखते रहो, दूसरा उपाय भी सुनो। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, मतलब अगर आपने किसी का कर्जा देना है, किस्त देनी है, डेट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक दो, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपने जो अपने लोन की, जो आपने कर्ज लिया है, तो उसको वो देनी आरंभ करनी है। और उसके बाद सीधा हनुमान जी के पास चले जाना है, हनुमान जी के मंदिर में, और वहाँ गुड़ चने का प्रसाद बांटना है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला और 2 मीठे पान और 7 हनुमान चालीसे। ये 7 हनुमान चालीसे मेरे हिसाब से जो हनुमान चालीसे करता है 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगते हैं। ये काम आपने करना है और हनुमान जी को प्रार्थना करनी है कि मेरा जो है ये कर्ज उतारो। उसके बाद अगले दिन बुधवार को क्या करना है, ये महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि समझ लो ये पहिए लगाएगा, उड़ान भरेगा। ये करना क्या है, बुधवार शाम को एक नीला कपड़ा लेना है, नीले रंग का। उसमें एक जटा नारियल रखना है, कुछ जो है सवा में कच्चे कोयले, सवाए में काले तिल, एक सुरमे की शीशी, एक रंगे का टुकड़ा और उसकी पोटली बना लेनी है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। देखो ये कितना उपाय दिया, साथ में कितने दर्शन भी कर रहे हो आप। और वही तेज पानी के अंदर, पानी का जो बहाव हो तेज हो, उसमें अपने ऊपर से 7 बार उसार के और उस पानी में बहा देना है और प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देवता से। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने इष्ट देवता, जो काम करता है इष्ट देवता ही करेगा आपका कोई भी काम हो। और ऐसा ना अपने 5 बुधवार कर रहा है, मतलब मंगलवार को तो किस्त दे दोगे, बुधवार को ये उपाय करना है, फिर अगले बुधवार, फिर अगले बुधवार, फिर अगले बुधवार, ऐसे 5 बार ये उपाय करना है। और कहीं ना कहीं से आपका जो है योग, माता रानी की कृपा हो जाएगी कि आपका कर्ज उतर जाएगा। अब एक उपाय और दे रहा हूँ आपको, जौन सा उपाय आपको पसंद आए वही कर लेना, जो आपको आसान लगे। ये जो तीसरा उपाय, ये थोड़ा तांत्रिक उपाय है, परंतु इसमें नुकसान नहीं होगा किसी का। तांत्रिक उपाय है और कर्ज देने वाला भी लेने वाला भी, दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। उपाय क्या है कि आपने जिससे कर्जा ले रखा है, पहली बात वो आपके घर ना आए कभी, भाई मेरा रुपया दे, पैसे दे मेरे को। आपने उसके घर जाना है और गोमती चक्कर, एक गोमती चक्कर, आमंत्रित गोमती चक्कर, मतलब कि उस पर पाठ पूजा हुई हो, और कुछ तिल, काले तिल और पीली सरसों अपने साथ लेके जानी है। और आप
में जिससे कर्जा ले रखा है उसके घर पे या शॉप पे जहाँ भी आप उसको देना है, तो उसके हाथ में वो किस्त आपने देनी है और कुछ सरसों के दाने वहाँ गिरा देने हैं। किसी भी हिसाब से गिराओ, वो आपने देखना है कि कैसे गिराओगे। उसके बाद आपके पास बचे काले तिल, सरसों और गोमती चक्कर। तो क्या करना है, ये लेकर आपने किसी सुनसान चौराहे पे, मतलब कई जगह होती हैं शहर के अंदर, ये त्रिपुरा मंदिर की माता त्रिपुरा सुंदरी है, आप देखिए साथ कितना अच्छा लग रहा है। साथ के साथ आप त्रिपुरा माता के दर्शन कर रहे हो, पीछे कछुए के धन के दर्शन करिए। साक्षात मेरे हिसाब से तो ये वीडियो आपको देखने से ही कर्जा उतर जाएगा, मेरे को तो ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी, ब्रह्मपुत्रा और कछुए जो है माँ का जो मानती है विष्णु जी के, तो ये देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो किसी सुनसान चौराहे पे जाए और अपने ऊपर से 3 बार उसार कर, वार कर, और चौराहे पे वो डाल दे गोमती चक्कर, काली और पीली सरसों, काले तिल और पीली सरसों। 3 बार ऐसा करें, 3 किस्तों में 3 बार ऐसा करें, और आपका जो ये है कर्जा उतरने का कोई ना कोई साधन हो जाएगा। ये मंदिर के आप दर्शन करिए, देखिए वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती वहाँ पे, और बहुत कम लोग जाते हैं। अब एक अगला उपाय, ये जो देख रहे हो ये माँ बगलामुखी कामाख्या, मैं अभी वीरवार को दर्शन करने गया था दिन में, तो ये वहाँ की वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली में ज्योतिषी लोग कहते हैं कि कर्ज योग है, भयानक कर्ज है भाई तेरे पे, तो तेरा तो छठा घर बिल्कुल ख़त्म है, शनि की दशा बढ़ रही है, राहु जी भी देख रहे हैं, जैसे ही राशिफल में लोग डरते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनको ज्योतिषियों ने डरा रखा है, मेरे ज्योतिष भाइयों ने। भाई जन्म कुंडली में भयानक, कौन कह रहा था अभी पीछे, करंट योग, 4 राशियों में करंट योग, फायर योग था, तो ऐसा नहीं। तो ये उपाय सुनिए, फायर, जिनके फायर योग है, क्या करना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी में सवेरे स्नान करना है, नहाना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें, गंगा जल डाल के ओम लिखे अपने हाथ से, फिर पीले वस्त्र डालने हैं, केसर का तिलक लगाना है, और 3 गोमती चक्कर, पूजा किए हुए 3 गोमती चक्कर लेने हैं, और उसके बाद एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा भी लेके रखना है, और पीली सरसों लेनी है थोड़ी सी, और काले तिल लेने हैं। ठीक, एक दिन पहले आपने देख के आना कि कोई सुनसान जगह, जैसे आप देख रहे हो ना पीछे वीडियो में, पीछे काफ़ी सुनसान जंगल भी दिखा रखे हैं, नीम का देखना है पेड़। तो पंचमी में चला जाना है, सवेरे उठ के थोड़ा सा खड्डा खोदना है 5-6 इंच, और उसमें 1 गोमती चक्कर, थोड़ी सरसों, थोड़े काले तिल, और उसके ऊपर चांदी का टुकड़ा रखना है, और प्रार्थना करनी है कि जो ये योग है इसको थोड़ा डाउन करो और मेरा कर्ज उतारो, अगर और आगे से भी ना हो। तो सिर्फ इतना करना है, और फिर आपने वही काम करना है, चौराहे पे जाना है, वहाँ से ये जो है नीम का एकांत में हो, उसके बाद आपने चौराहे पे, तो चौराहे पे जाकर 1 गोमती चक्कर, मतलब 3 लिए थे ना आपने गोमती चक्कर, 1 आप नीम के जड़ में दबा के आ गए,
एक अभी आपके पास बचे 2। एक आपने चौराहे पे बची हुई सरसों, बचे हुए काले तिल, वो बड़े प्यार से, फेंकने नहीं है, बड़े प्यार से चौराहे अपने ऊपर से 7 बार वार के, 7 बार वार के इष्ट देवता को, इष्ट देवता हर जगह लगेगा, देखो आप 7 बार वार के और वहाँ पे छोड़ देना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आ जानी है। अब बचा एक गोमती चक्कर, वो आपने अपने घर में, मंदिर में रखें या जहाँ पैसा धन रखते हैं वहाँ रखें, सुरक्षित और साफ सुथरी जगह पर रखें। तो मैं तो माता रानी से यही दरख्वास्त करूँगा कि कर्जा हो ही ना। ये जो पीछे देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्रा, जितनी वीडियो आ रही है ना माँ बगलामुखी की, अब ब्रह्मपुत्रा को नमस्कार करो। देखो आप, त्रिपुरा सुंदरी का आपको दिखाया, कछुआ दिखाया आपको। ये नया प्रयोग है कि आप ज्ञान भी लो और वीडियो भी देखो और आगे भी शेयर करो। तो उपाय तो मैंने ज़्यादा सोची थी, परंतु 5 ही देता हूँ। ये 5वां उपाय आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अंक ज्योतिष वाले भी 5 को मानते हैं, तो हम भी चलो 5 को मान लेते हैं आज। बहुत छोटा सा उपाय है। अब जब भी, अब ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा में जो शिप चलता है, वो ये गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में एक शिप चलता है और उसके आगे है एक टापू, और वहाँ पे मंदिर का नाम है उमा शंकर भी बोलते हैं, सुकेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये टापू पर है। तो 5वां जो उपाय मैं बता रहा था आपको कि जब भी आप किस्त दे के आए, किस्त देने के वापसी पर, जब भी आप कर्ज दे के, किस्त दे के जो उधार लिया था पैसा मजबूरी के अंदर, वापस आए, 2 दिए जो हम दिवाली पे जलाते हैं। ये देखो, ये ड्राइवर बैठा, ये जहाँ चला रहा है, सिर्फ 2 ही हैं इसके गियर बस। हम आज, मैं सोचते थे बहुत बढ़िया, बस 2 ही हैंडल लगे हुए हैं। कार से भी छोटा सिस्टम लग रहा है इतने बड़े जहाज चलाने का। ये आज सुबह गया था मैं दर्शन करने, 10:30 बजे की है, तो ऊपर बैठा था छत पे। एक नीचे है, 2 ये ऊपर बैठा हूँ। ये तो दिए में कपूर की टिक्की रखनी है और लौंग रखने हैं, और चौराहे पे जाके इनको जला देना है। वही दोबारा अपना इष्ट देवता जिसको भी मानते हो, ये काम करना है आपने। तो जल्दी ही जो है आपका कर्ज उतर जाएगा। इसके अलावा आप हनुमान जी का नित्य पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, तो भी आपका जो है कर्ज जो है उतर जाएगा। बाकी बहुत से ऐसे 40 से हैं जो बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप ब्रह्मपुत्रा के दर्शन कीजिए, और जो मैंने आपको और दिखाई माँ त्रिपुरा सुंदरी, वो भी धन की देवी है। माँ बगलामुखी शत्रुनाशक है। ब्रह्मपुत्रा आपको पता है धार्मिक, काफ़ी धार्मिक उससे जुड़े हुए हैं इतिहास से। तो ये सब आपके लिए, और मेरी आपसे ये कि वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करो और आगे भी सेंड किया करो, ताकि सबको फ़ायदा हो। ये वीडियो बहुत लंबी है, 30 मिनट की लगभग होने वाली है, परंतु मैं आपको इसीलिए बताता जा रहा हूँ कि चलो आप ब्रह्मपुत्रा के भी दर्शन कर लीजिए साथ के साथ। ये मात्र दर्शन करने से ही जो है ये पुण्य मिलेगा। और ये 5 में से जौन सा, एक छोटा सा उपाय भी अब मैंने हनुमान जी वाला भी बताया, 5 में से जौन सा भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप हो। और ये याद रखना है कि जो पानी में बहाने वाली चीज़ है, कोई भी उपाय हो, कोई भी उपाय आप कर रहे हो और जिसमें
पानी में बहाने को बोला जाता है, तो पानी की जो गति है तेज होनी चाहिए और बड़ी नदी होनी चाहिए। जितनी बड़ी नदी होगी उतना जल्दी आपका काम होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय माँ चामुंडा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।